इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही अरिहंत ओम नमो अरिहंतान ओम नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म शासन, धर्म भावना, धर्म संघ में हम उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को, उनकी मैत्री कौन सुन रहे हैं? प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु आज भी उनकी वाणी हमारे लिए मंगल स्वरूप है, कल्याण स्वरूप। तो हमारा सबका ये परम सौभाग्य है कि पंचम काल में हमें अरिहंत प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिला। एक सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य, त्रिकाल सत्य कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को जानकर, मानकर आपने आगे बढ़ना है। पंचम काल में चारों ओर मिथ्यात्व का वातावरण है। पूरा जीवन आप देखिए, आप किसके लिए जी रहे हैं? एक है शरीर, एक है आत्मा। जड़ और जीव का भेद करना। दो तत्व जुदा जुदा है। एक जड़ है शरीर, जिसका आकार है, आकार में निराकार आत्मा, वो तुम हो। ये आत्मा दिखाई नहीं देती, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई सगा नहीं, कुछ नहीं। जीव मात्र अकेला है, तुम अकेले। जब आप माँ के गर्भ में आए थे, अकेले आए थे। 9 महीने
आपके देह का निर्माण हुआ। जीव ने आकर के आहार लिया और माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा। आप बाहर आ गए। और सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है? एक ही भूल, और वो भूल जन्मों जन्मों से दोहराई जा रही है। आपको अपने व्यक्तित्व का तो पता, अस्तित्व का पता ही नहीं। आपका कोई नाम रख दिया, पुरुष है तो पुरुष का नाम रख दिया, स्त्री तो स्त्री का नाम रख दिया, और आपको बता दिया ये आपका परिवार है, ये आपका बेटा है, ये माँ है, ये धन संपत्ति है। बड़े हो गए, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप कोई धन कमाने लग गए, और बड़े हो गए, धन कमाया, अहंकार आ गया कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। करते करते उम्र बीत गई, परंतु अपने को नहीं जाना, मैं वास्तव में हूँ कौन। ये साधना शिविर 10 दिन का यज्ञ जो चला है, केवल केवल मात्र मात्र अपने को जानना है। और केवल मैंने बोल दिया, प्रभु की वाणी सुन ली और आपने आगे को सुना दी, इससे कुछ होगा नहीं। एक शब्द जो जीव है, मात्र जीव, बस उसको जान लो। जानने का मतलब उसको अनुभव करना, उसमें जीना है, उसमें डूबना है, उसमें आत्मसात करना है, उस स्थिति को प्राप्त करना है, अपने में खो जाना है। जिस व्यक्ति को तुम बहुत प्यार करते हो, क्या उसको याद करने की जरूरत रहती है? बोलो, रहती है? जिसको तुम बहुत प्यार करते, चाहे कोई भी हो, आपका बेटा है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, या आपका कोई सगा है, जिसको तुम जी जान से प्यार करते, किसी को प्यार तो किया होगा, किया कि नहीं किया? बोलो, सबने किया। उसकी अनुभूति भी आपने सुनी हो, परंतु उसको याद नहीं करना पड़ता। याद करना पड़ता तो स्वतः भीतर रमता रहता है। इस साधना शिविर में जैसे वो कोई व्यक्ति या जो भी आपका, जिसको आपने अपना मान रखा है, आप अपने जीव से प्रेम करना। इस साधना शिविर में जीव यानी आत्मा, जीव यानी तुम, जीव यानी इस आकार में जो निराकार आत्मा है, वो तुम हो। बस 3.5 हाथ की काया में सर के सिरे से पांव के मुट्ठे तक आंखें बंद करके अपने अस्तित्व को जानना है और देखना, उसमें रमन करना है। कुछ भी करो, उसको भूलना नहीं, सतत याद बनी रहे, सतत याद बनी रहे। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो ना समाए। दो हो ही नहीं सकते। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, एक ही हो सकता। या तो संसार को जी लो, या जीव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना। इस साधना में अपना लक्ष्य तय करो कि मुझे क्या करना है जीवन में। किसी की आयु 20 वर्ष की होगी, किसी की 40 की होगी, 50 की होगी, 70 की होगी, 80 की होगी। जितना हो गया तो हो गया, अब कैसे जीना है। आप सब कुछ करोगे, जीने का मतलब नहीं तुम्हें जो कुछ करना करोगे। जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो सब कुछ करता है, वो भोजन भी करता है, वो विश्राम भी करता है, वो स्नान भी करता है, वो कपड़े भी बदलता है, पर सतत उसका ध्यान कहाँ रहता है? क्वेश्चन पेपर में रहता है, क्वेश्चन पेपर में रहता है। ऐसे आपको सतत याद बनी रहे।
मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मेरे पास कुछ नहीं। एकत्व में जीना है और एकांत में जीना है। इस साधना शिविर में आपको मौन का पालन करना होगा। जितना मौन का पालन होगा उतना आप आगे बढ़ जाओगे। जितना गहरा मौन होगा आपका उतना आप गहरे भीतर जाओगे। मौन अपने लिए पालन करना है। ये शिविर आपका अपने लिए है। अपने का मतलब जीव के लिए है। दो तत्व है। मैं अपने को कहते हैं शिव मुनि, जिस शरीर, जो आकार, जिसको आप नाम से जानते हैं, साधु हैं, कोई पद से जानते हो, श्रावक है, ये आकार है, ये व्यक्तित्व है। इसके भीतर जो आप जीव हो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, उसमें जीना है। आपको भोजन का समय मिलेगा, आपको विश्राम का समय मिलेगा, आप एकांत में रहेंगे। एकांत में रहकर भी मौन, अत्यधिक मौन का पालन होना चाहिए। कोई ना भी देखे, आपकी आत्मा तो जानती है ना मैं कितना मौन का पालन कर रहा हूँ, और ऊपर परमात्मा भी तो जानता है। यदि शिविर में आकर के कोई 1 दिन के शिविर में आया, कोई 4 दिन के शिविर में आया, कोई 10 दिन के शिविर में आया, अच्छा है 10 दिन का शिविर करो, नहीं कर सको तो 4 दिन का कर ले। वो इतना गहरे डूब जाए, एक प्रवाह, एक ज्योति बह जाए भीतर से, डूब जाओ भीतर से, आपको सुख अनुभव आने लग जाए। सुख कब आएगा? सुख आपके भीतर भरा पड़ा है पर प्रकट नहीं होगा यदि आपने मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को महत्व दिया। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। मन आप ध्यान करोगे, मन नहीं चाहेगा, बुद्धि नहीं चाहेगी, इंद्रियों के विषय नहीं चाहेंगे, पर ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, निरंतर निरंतर अपने भीतर डूबते रहना। यहाँ से आप वाणी सुनोगे, प्रभु की वाणी सुनोगे, और भीतर आपका मिथ्यात्व भरा होगा। ये कि जंग चलेगी मिथ्यात्व और समकत की, और मिथ्यात्व को तोड़ना और सत्य को अपने आप लेके जाना है। तो इसके लिए जब आपका मन मान लीजिए ना लगे तो आते जाते श्वास को देख लो। जो पहले दिन के साधक हैं वो अपने श्वास को देखें। सोहम आपने किया है, सोहम सोहम सोहम, और सोहम ये केवल ध्यान नहीं है, ये आपके जीवन में घट जाए। सो यानी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की आत्मा और मैं समान हूँ, ये अंतर नहीं। सो यानी अरिहंत परमात्मा की आत्मा मेरे समान है। सो यानी आचार्य की आत्मा में उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है वो मेरे समान है। सो यानी नरक निगोद के जीव मेरे समान है। सो यानी सभी पशु पक्षी जीव मेरे समान है। सो मनुष्य जाति भी मेरे समान है। सो 26 दिवलोकों के देव मेरे समान है। 6 दिशाओं में पूरे ठसाठस जो जीव भरे हुए हैं मैं मेरे समान है। ऐसा जैन दर्शन, कितना शुद्ध दर्शन, जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई माला पाठ जाप पूजा प्रार्थना कुछ नहीं, केवल अपने को जान लो, अपने में आ जाओ, भीतर आ जाओ, छोड़ दो संसार। 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए छोड़ दो। विचार आएंगे, मन भागेगा, मन परिवार की तरफ जाएगा, व्यापार की तरफ जाएगा, छोड़ दो, कुछ नहीं करना। मुझे अपने को जानने का अवसर मिला है, और ये 4 दिन आप निकाल लिए तो हर महीने में शिविर लगता है, तो लगाते रहो। 4 दिन अपने नहीं दे सकते तो और क्या करोगे?
जिंदगी बीत जाओगे और जीव आगे निकल जाएगा। यदि तुमने निर्जला की तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो पता नहीं 4 गति 84 लाख जीवजनी में कितनी बार भटकना पड़ेगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्जायानंग नमो लोए सब साहुनंग धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।